रुकिए रुकिए। ये काय हुआ? गाड़ी वाला सामने नहीं आ रहा है। कौन सी जगह से है सर? एक मिनट बता। मेरी आ रही है। इधर आ जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। कांग्रेस एकता जिंदाबाद, कांग्रेस एकता जिंदाबाद, अखिल भारतीय जनता जिंदाबाद, अखिल भारतीय जनता जिंदाबाद, कांग्रेस एकता जिंदाबाद, कांग्रेस एकता जिंदाबाद, कांग्रेस एकता जिंदाबाद, कांग्रेस एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। फार्मासिस्ट की व्यवस्था। बैठ जाओ भाई अपने अपने स्थान पे। करके मंच पर तशरीफ लाए। आप लोग अपने दोस्तों में संक्षेप में जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड जजिस्ट ने ये जो देशव्यापी आह्वान किया है बंद का, इसके विषय में आप जी प्लीज कहाँ पर है, मंच पे आए तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे साथ हमारे व्यापार को जो भी कार्यकारिणी सदस्य है वो मंच पर पीछे आए बैठे। जो भी कार्यकारिणी सदस्य है अपने फौजी भैया पीछे आइए। सदस्य है वो सब मंच पर पीछे विराजमान हो। केमिस्ट्री में कितनी एकता है। इससे पहले गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल इनकी मिसाल दी जाती थी केमिस्ट्रों के लिए। भाई साहब, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग थी, काफ़ी समय से हमारे पदाधिकारी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना आह्वान कर रहे थे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों पर जूं नहीं रहेगी। इसलिए हमने एक पूरा भारतवर्ष का, हमारे पदाधिकारियों ने एक आंदोलन शुरू किया और पूरे भारतवर्ष का आह्वान किया है हमारे अखिल भारतीय संस्था ने। क्या मांग थी? हमारी मांग है सबसे पहले फार्मासिस्ट की अनिवार्यता समाप्त हो, जिसके कारण हमारे दवा व्यापारी, रिटेल व्यापारियों का अधिकारियों द्वारा शोषण किया जाता है, वो शोषण खत्म हो। इसलिए हमारी सबसे पहली मांग है फार्मासिस्ट की समस्या जो है, जो उसको फार्मासिस्ट की समस्या को ख़त्म किया जाए। ये बिल्कुल अंग्रेज़ों का कानून उन्होंने हमारे ऊपर लाद रखा है, जिसको ख़त्म किया जाए। दूसरी मांग है 2008 का एक संशोधन कानून बना दिया है कि किसी भी रिटेल की दुकान से या किसी भी दवाई की दुकान से सैंपल भरा जाएगा तो उसकी सैंपल की अगर फेल आता है तो उसकी FIR हमारे केमिस्ट के नाम होगी, जबकि वो सीधी FIR कंपनी मालिक के नाम होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग तो बिल से माल खरीदते हैं, बिल से माल बेचते हैं और हम तो ट्रेडिंग कर रहे हैं। हमें उसमें क्या मालूम अंदर उसमें असली है नकली है। इसकी इस बंद का असर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कानों पे जू रहेंगे तो हमारा कुछ सुनाई दे। डॉक्टरों का क्या है, डॉक्टर तो अपनी स्ट्राइक करते हैं, जब डॉक्टरों के कहने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? डॉक्टरों से क्या मतलब, हमारा अपना केमिस्ट अलग है।
नहीं, वो तो आपको पूरी वस्तुस्थिति से जानकारी है कि वो कितनी दवाएं अपने पास रखते हैं और सरकारी दवाई की क्या कीमत है और क्या सरकारी दवाई का विश्वास है, सब आपको पता है। इस तरीके से आज बंद रहा है, अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं हो तो क्या करेंगे आगे? नहीं, डिमांड की पूरी करने के लिए आज पहली बार एक देशव्यापी आंदोलन किया गया है और उस देशव्यापी आंदोलन का कारण यह है कि आज पूरे देश में हर जगह पर धरना प्रदर्शन हो रहा है और अब पूरा दवा व्यापार बंद है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि इतना करने से ही देश अपना स्टेट सरकार है और जो देश सरकार है उस पर कान पे जून लगेगी और हमारा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि एक दिन का दवा व्यापार बंद होने का मतलब है कि हमारे करीब 60 लाख व्यापारी जो है इससे जो जुड़ा हुआ है। आज जिस तरीके से दवा व्यापारियों की दुकानें बंद कर रखी हैं, क्या असर पड़ेगा इसका? हमारे अस्पताल पे दवाओं की दुकानों का बंद होने से कोई ख़ास असर क्या, मैं कहता हूँ हमारे अस्पताल पे तो बिल्कुल ही असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ दवाएं पूर्ण रूपेण अंदर से दी जाती हैं और सारी दवाएं उपलब्ध हैं। हम लोग बाज़ार से कोई दवा मंगाते ही नहीं। जब दवा हमारी बाहर से आती ही नहीं है तो हमें दवा के दुकान खुलने बंद होने से हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ना है। बल्कि हम तो कहेंगे हमारे सामने से सारी दुकानें बंद हो जाएं, हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है दुकानों की। दूसरा डॉक्टर साहब, बात प्राइवेट नर्सिंग होमों की करें तो प्राइवेट नर्सिंग होम के बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑलमोस्ट सभी नर्सिंग होम्स में अंदर उन्होंने एक काउंटर रखे हुए हैं, वो उन पे खुले रहते हैं, उनकी दवा की रिक्वायरमेंट वहाँ से मीट आउट होती है। ठीक है, उन पर भी असर नहीं, इसलिए उन पे भी असर होने की संभावना कमी सी लगती है। जो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, अस्पताल में नहीं आते हैं, उन पे असर पड़ेगा। जो डायरेक्टली दवा की दुकान से दवाएं परचेजिंग करते हैं, अपना